लिखिए थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 हो गया बाबू। लिखिए तो इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स the corresponding angles are equal, the corresponding 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 angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। जानते हो जो मास्टर सीरियसली पढ़ाना चाहता है ना, जो टीचर सीरियसली पढ़ाना चाहता है, बच्चा उसके पास रुकना नहीं चाहता है। बच्चा चाहता है कि पूरा, अरे होता है क्लास में एंजॉयमेंट भी, आप एंजॉय करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा हुआ है कि आप एंजॉय करके पढ़ाई कर लीजिए, ऐसा हो भी नहीं करता है। बच्चा क्या चाहता है कि 1 घंटा से 1 घंटा तक पूरा एंजॉय करते हुए पढ़ा। ऐसे कौन पढ़ाता है यार? पढ़ाई सीरियस मोड में होता है। हाँ, क्लास में टीचर प्रेशर डाउन करने के लिए थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करवा देते हैं, वो टीचर के ऊपर है, नहीं तो पढ़ाई एकदम सीरियस मूड में होना चाहिए। और जो टीचर्स अभी का दौर, जब से इंटरनेट आया है, ऑनलाइन जो रील्स आई है, और टीचर लोग इतना ना मैंने नाचनहू लगा है पढ़ाने के लिए, समझा, कि बच्चा भी यही मेंटेलिटी सोचता है कि हंसते खेलते पढ़ लेना है। ऐसा नहीं होता है, सीरियस पढ़ना पड़ता है रिजल्ट लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। बच्चा ये चीज़ सोच ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ मेंटेलिटी क्या है, हम रियलिटी बात, हम जब पटना में आए थे ना, तो यहाँ नाम नहीं लेंगे, यूट्यूब पे है, इस वजह से यहाँ इंग्लिश के एक टीचर हैं जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक टीचर हैं जो 2400 रुपये फी था उनका, ठीक है ना, और एक टीचर का 85-8600 फी था, ठीक है ना। हम इनके पास ज्वाइन किए थे, इसी यही वजह था कि हम इंग्लिश पढ़ाने भी लगे थे। इंग्लिश पढ़ाने में इनके पास ज्वाइन करते ना तो इंग्लिश बनता भी नहीं हमसे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है ना, बच्चा से लेके गार्जियन तक रियलिटी बात, तुम लोग को ब्लैक रियलिटी बता रहे हैं। सब लोग देखता है कि पैसा कितना लग रहा है, और पढ़ाई में कोई को खसी का अगर मीट खाना होगा ना, मतलब अगर मटन खाना होगा, और चिक बोल देगा कि 1000 रुपये केजी है और ओरिजिनल खसी है, तो लोग 800 रुपये खरीदता है, तब वो 1000 रुपये खरीद लेगा, है ना। लेकिन बच्चा एक दिन खाने के लिए, लेकिन बच्चा को एक मंथ में अगर 1000 रुपया देना होगा ना, और बगल का मास्टर 800 रुपये ले रहा है, तो फादर यहाँ पे ले जाएंगे और मदर यहाँ पे ले जाएंगे। क्यों? 200 रुपये सस्ता हो रहा है। ये डार्क मेंटेलिटी है, मतलब गार्जियंस का सबसे डार्क। हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई सस्ता होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक सस्ता। आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है ना। न तो किताबों तो सब लोग के पास है, सब लोग के पास है, और सब इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऐसे बात थोड़े है, हम लोग भी दिक्कत होता है तो वहीं से देखते हैं, फैक्ट बात है, उसमें छुपाना क्या है। हमको दिक्कत नहीं होता, हो भी करता है, वहां से देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, उसको आसान तरीका। आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको हम क्या कर रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। हम पढ़ा थोड़े रहे हैं, आप बता थोड़े रहे हैं, क्वेश्चन हम सेट थोड़े कर रहे हैं। हमारा क्या औकात है क्वेश्चन सेट कर देने का? हम बुक थोड़े लिख सकते हैं, ऑथर थोड़े हैं, नहीं है। हम चाहेंगे हम किसी सिनेमा बन जाए तो थोड़े बन जाएंगे, फैक्ट बात है भाई। हम चाहेंगे साइंस का बुक लिखने का तो थोड़े लिख लेंगे। हम एक रेफरेंस लेते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, आप एक बुक खरीदते हैं, हम 3 बुक का रेफरेंस लेते हैं, वहां से उसका सबसे आसान तरीका खोज के, ताकि आपके दिमाग में कैसे घुसा दिया जाए, ये चीज पढ़ाते हैं। हम नाच नाच के यहाँ बताएं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंगल क्या होता है, तो नाचने से ही आप समझिएगा। कूद कूद के बताएं तभी समझिएगा, कि सीरियस मोड में समझिएगा। तो मैक्सिमम बच्चा सब छोड़ता है जब कोचिंग, तब शिकायत करता है टीचर का। जितना दिन पढ़ता है
उसको भी पता है, जो शिकायत कर रहा था तो उसको भी पता है कि मेरा बेस कहाँ मजबूत हुआ है। समझा? बेस कहाँ मजबूत है वो भी जानता है। हमको इस बात का कोई गिला नहीं। एक 9th का बच्चा है जो विकास का भाई, उसके भी पापा कहीं ले जाके एडमिशन करवा दिए, कहीं सस्ता उनको मिल गया। हाँ शायद करवाए हैं। हाँ हाँ नहीं आ रहा है, 8 तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो देखो हमको उससे दिक्कत नहीं है। कहीं हम कल उन लोग से बात हुआ तो हम यही बोले कि देखिए हम यहाँ पे मार्केट बना के नहीं बैठे हैं, हमारा कहीं रोड पे कोचिंग है कहीं नहीं है। हमको मार्केट बनना तो कहीं रूम ले लिए रहते, इस सामने ही 5-5 हजार में रूम मिल रहा था, ले लिए रहते। तो हमको ये काम अभी करना ही नहीं है, जिस दिन करना होगा उस दिन प्रबल जोर से करेंगे। हम 10th लेवल का थोड़े करेंगे, हम करेंगे रेलवे का, SSC का, उस लेवल जहाँ हमारा भविष्य आगे तक है। 10th को पढ़ा के हम क्या करेंगे? ना खुद सीख पाएंगे कुछ, ना आगे भविष्य है ना। दूसरा चीज क्या है कि हम उसको यही समझाए कि देखिए पढ़वाइए, कहीं उससे अंतर नहीं है। कल भी दिक्कत होगा तो भेज दीजिएगा मेरे पास। एक बच्चा आपका अंश, आपसे बोलता भी होगा, हम उसको बोले भी उस दिन आप लोग के सामने, कोई दिक्कत हो तुम आके हमसे पूछ सकते हो बड़ा भाई की तरह, कोई दिक्कत हमको नहीं है, हम यहाँ बिजनेस करके नहीं बैठे हैं। हम बोले यही कि पढ़वाइए, लेकिन ये चीज जरूर देखिए कि आपके बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे आया कुछ नहीं जानता था, वो भी बोलता होगा अंश नहीं उसका भाई, या आप ही लोग कहाँ कुछ जानते थे, आप ही को क्या पता था। कहाँ से हम उठाए हैं आपको? 8 क्लास से उठाए हैं, उठाए थे 8 क्लास से। 8 पढ़ाए, 9th पढ़ाए। ट्रेंगल पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाए थे? 9th का पढ़ाए थे। कौन मास्टर है कि यहाँ 9th का पढ़ाएगा पहले ट्रेंगल? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपके स्कूल में पढ़ाई होता है 9 का रिवीजन करवा के तब पढ़ाया जाता है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा के तब सिमिलरिटी कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता है। नो एनीबॉडी, कोई नहीं पढ़ाता है। तो कहने से थोड़े होता है, जो करना पड़ता है। हमारा काम है यहाँ रगड़ना। दो गो बच्चा, एगो बच्चा से शुरू किए थे, साहिल से। जिस दिन एगो हो जाएगा फिर हमारे अंदर कुवत है उसको उठा लेने का। हम जमीन से शुरू किए हैं, तो फिर जमीन पे अगर चले जाएंगे तो क्या बात है, फिर जमीन से उठ जाएंगे। मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर अगर ताकत रहेगा, मेरे अंदर अगर दम रहेगा, तो तुम ही लोग बोला है तो लड़ा है क्यों? हम हमसे थोड़े कुछ हुआ है, हमारे कॉन्सेप्ट से तुम लोग देखा है कि कितना मेहनत करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, या हम लोग में पढ़ने के बाद क्या इंप्रूवमेंट आया है। हर महीने टेस्ट होगा, हर महीना ई हो जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा टेस्ट का। टेस्ट होने से क्या होता है? ऊपर नीचे थोड़े देखा जाता है, क्या आता था उसका नंबर देखता नहीं था तुम लोग। यहाँ पे उतना कड़ाई है, हर चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तब ये हाल है, तो वहां क्या हाल होने वाला है? हाँ? लेगा ही नहीं वहां टेस्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज्यादा है कि टेस्ट ही नहीं लेगा, मेहनत ही नहीं करेगा। क्वेश्चन सेट होगा वैसे जैसे हम करते हैं, वो भी नहीं करेगा, होना ही नहीं है। हम जानते हैं यहाँ के कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले हम देखे नहीं यहाँ के कोचिंग। देखो कोचिंग पढ़ाने से पहले आदमी देखता है कि हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि बच्चा हमारे पास से भागे नहीं। तो हम देखे हैं कोचिंग सबके बारे में, जाने हैं। हमको यहाँ जो भी है कोचिंग, नाम नहीं लेंगे, सबके बारे में पता है, कैसे पढ़ाई होता है, क्या पढ़ाई होता है, कितना महीना पे टीचर चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट का, है ना। तो उससे हमको जाना ही नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, हम आप लोगों को पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ाए थे, सॉरी हाँ कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ाए थे कि कोई ट्रायंगल है, कोई दो ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 7 है। तो बाबू ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा जब साइड कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल सभी इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? किस चीज से? सीपीसीटी से हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। इसी का यूज इसमें आएगा। तो ये चीज मिटा दें क्योंकि आप लोग जानते हैं। चलिए देखिए, दिया हुआ है बाबू इन टू ट्रायंगल। पहले तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई
एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। अब लिख लेते हैं कि गिवन क्या है इसमें। गिवन कहां से लिखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन दिया है वहीं से हम लोग गिवन लिखते हैं ना। तो चलिए, गिवन क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal। हाँ, given triangle ABC and triangle in triangle ABC and triangle DEF angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। ये गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। यही ना करना है बाबू, यही करना है। चलिए, तो पानी दो, आज गर्मी ज्यादा है क्या कि हमको ज्यादा हो रहा है, ये लेते जाओ ना। चलिए करते हैं प्रूव। अच्छा, एक चीज देखिए, हम आप लोग को क्या क्या लिखाए थे, ए सिमिलरिटी लिखाए हैं। हाँ, थ्योरम के ऊपर लिखिए या नीचे लिख लीजिए, बीच में क्वेश्चन के ऊपर ए ए ऐसे लिखिए, ए ए ए ए सिमिलरिटी हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर ए सिमिलरिटी लाना है हमको, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। सिमिलरिटी के लिए कौन से दो रीजन बताए थे, क्राइटेरिया क्या था, एक तो होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही ना बताए थे। तो इसमें क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करना है ताकि ये सिमिलर हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो कुछ इसमें दिया नहीं है, बस दिया है कि एंगल्स क्या है हमारे, इक्वल है। एंगल्स क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर अगर बाबू, अगर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए बी के इक्वल मानते हैं, ये तो इक्वल है नहीं, दिया नहीं है कहीं, तो ए बी इक्वल टू बी पी एंड ए सी इक्वल टू बी एन ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी एन। तो इसको मिला सकते हैं हम लोग, मिला सकते हैं ना। अब आइए, अब तो हमारा काम है बन गया। अच्छा एक बात बताइए, पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं है अभी, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है अभी। देखिए पहले बात देखिए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है, sides are proportional and hence the triangles are similar।
अच्छा एक चीज देखिए तो, देखिए हमारा दिया क्या है बाबू, तो इन ट्रायंगल ABC, ABC और DPN एंड DPN रिक्स लेके चलते हैं, देखते हैं इससे हो जाना चाहिए। एक बात बताइए, AB बराबर DP है क्या? है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है क्या? गिवन है ना? है। अच्छा AC इज इक्वल टू DN है क्या? तो एक बात बताइए, ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPN होगा क्या? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब तो हमारा बात कुछ बना। अब देखिए यहां से आते हैं, देखिए तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बाबू तो देखिए आइए यहां से आइए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल N, CPCT से हो गया क्या? पढ़ाए हैं CPCT ना, जाके पढ़िएगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। CPCT से हो गया। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, कोई दिक्कत? अब आइए, अब आइए, अब होना ही चाहिए। अब आइए नाउ। अच्छा गिवन क्या क्या है बाबू? एंगल B इज इक्वल टू, दुइये को में देखते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है क्या? है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है क्या? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है क्या? अब एक बात बताइए, अगर B इक्वल है तो टू दी इक्वेशन 1 एंड 3 एंड ऑल्सो 2 एंड 4, ठीक है। बुक में ऐसे नहीं दिया है लेकिन आप अपने अनुसार अपने तरीके से बना सकते हैं, तो 1 एंड 3 से, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल P होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या बाबू? एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल N होगा क्या? होगा क्या? होगा। अब हमको करना क्या है, angles are equal then their corresponding sides are proportional। हाँ देखिए तो, अगर ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, इधर देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो एक बात बताइए ई एफ और पी एन पैरेलल होगा क्या? किस चीज से? ये नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ना है, दो पैरेलल लाइंस होता है, इसमें एक कट कर रहा है, देखिए ऐसे है, मानते हैं दो पैरेलल लाइन खींचे, एक इधर से कट करवाए, तो ये एंगल अगर इसके इक्वल हो रहा है, कौन सा है ये, इसके इक्वल हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, होता है, होता है, पढ़ा है, पढ़ाए हैं। ये इसके इक्वल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये पैरेलल होगा तभी नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है तो पैरेलल है, ये कन्वर्स हो गया कन्वर्स। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो क्या हमारा ई एफ पैरेलल पी एन होगा कन्वर्स ऑफ पैरेलल थ्योरम, या इसको रहने दीजिए, इतना जान गए ना, ये होगा इक्वेशन 5 ई एफ पैरेलल पी एन,
अच्छा एक बात बताइए, ई एफ पैरेलल पी एन हो गया हमारा। अब देखिए ई एफ अगर पी एन के पैरेलल है, ठीक, ई एफ अगर पी एन के पैरेलल है, समझ रहे हैं बात को, ई एफ अगर पी एन के पैरेलल है तो क्या ये जो ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें कोई रिलेशन बनेगा? बनेगा बाई हेल्स थ्योरम बटा पीई बराबर डी एन बटा एन एफ होगा क्या? हेल्स थ्योरम से होगा। अब आइए, अब है मेन कहानी बाबू। अगर ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा, इक्वेशन 6 मान लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन ए बी और डी पी इक्वल है क्या? है है है। अच्छा एक और तीसरा छोड़ दिए हैं तो दुइयों को पे कर देते हैं, तीसरा भी बता देंगे, एन एफ, ठीक है। एक बात बताइए, तो ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी एन, आराम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमको, ठीक है ना। एक एक महीना का टारगेट लिए हैं ट्रायंगल के लिए, ठीक है, तो आराम आराम से, इसीलिए एकदम आराम से बता रहे हैं, तो भाग के तुरंत लिख देते सब, ठीक है ना, लेकिन आराम आराम से बता रहे हैं तो समझिए। अगर ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी एन है तो एक बात बताइए, डीपी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं। सो ए बी बटा पीई बराबर ए सी बटा एन एफ होगा क्या बाबू? अगर ए बी बटा क्या है पीई तो थेल्स थ्योरम से एक और है, बड़ा वाला ना चाहिए हमको, थेल्स थ्योरम से एक और है ना, याद है आप लोगों को, या हम जानते हैं ए बी बटा डी पी है, तो डी पी लेते हैं अगर हम, डी पी बटा डी ई ले सकते हैं, बड़ा वाला, तीन को है ना, तो तीनों में किसी से चल सकते हैं हम, इसलिए ना बोले हैं कि कोई से चल के देखिए यहाँ लास्ट में आके। अच्छा उसके बाद क्या लेंगे, डी एन बटा डी एफ, डी एन बटा डी एफ। अच्छा पहले ही ये लिए रहते तो अब बड़ा वाला ले रहे हैं, छोटा वाला, पहले छोटा वाला तब बड़ा वाला ले रहे हैं, तो पहले छोटा वाला तब बड़ा वाला, तो पी एन बटा ई एफ है क्या बाबू? अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, ए बी बटा ए बी बराबर, अच्छा ये तीसरा लेने का जरूरत नहीं है अभी, ये रिलेशन हम इक्वल नहीं किए हैं, ठीक है ना, दुइयों पे कीजिए ना, दो पे सीखिए। ए बी और डी पी इक्वल किए हैं, ए बी और डी पी, ए बी बराबर क्या है डी पी, और ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर डी एन है क्या? तो डी पी देखिए ए बी लिख सकते हैं क्या, और डीई, डी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा डी एफ लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए अब आप लोग हमको, हम क्या बताए हैं, दो गो स्थिति होता है, कई गो, दो गो स्थिति, एक तो बताए हैं कि एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलरिटी में दो गो क्या सिचुएशन होते हैं, एक तो एंगल आर इक्वल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या होते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताइए, अगर हमारा तीनों एंगल इक्वल्स दिया है तो हमको प्रूव करना था, दिया है ना, एंगल ए डी, एंगल बी ई सी एफ दिया था, तो नहीं, एगो दिया है और दूसरा आ जाए तभी प्रूफ मानेंगे, तो एगो एंगल दिया था, एंगल दिया था इक्वल और प्रोपोर्शनल आ गया, साइड आ गया, साइड्स आर
हो गया? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. हैंस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल, Similar, sir. हाँ हाँ सिमिलर, कंग्रुएंसी ज्यादा याद रहता है ना, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, पोस्ट में लिखना बाई किस चीज से हुआ है? ए ए ए, अगर ये तीनों एंगल इक्वल नहीं दिया रहता तो ये होता कभी? इसी से ना हुआ है। रीजन कौन बना है? यही ना बना है। तो ये भी समझना है कि ये यहाँ पे क्या लिखना है। बहुत है कि लिख देगा साइड्स आर इक्वल, ना ना, एंगल इक्वल हो गए तो साइड्स क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। इसी तरह साइड प्रोपोर्शनल देगा तो एंगल इक्वल करना अगला में सिखाते हैं। दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए, दोनों एगो क्राइटेरिया देगा और दूसरा प्रूव हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है? अगर खाना खाएंगे और सवेरे अगर बाथरूम गए फ्रेश हो गए तभी मानेंगे कि पेट सही है, न तो डॉक्टर। दोनों क्राइटेरिया चाहिए, खाना भी खाए और निकाले भी। मजा आया है प्रूव होने में। देखो हम जिस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फंसते हैं ना, उसमें हमको ज्यादा मजा आता है कि सोल्व करने के बाद एक अलग फीलिंग आता है। बहुत दिन हुआ था इसको, देखो एक वर्षा हो गया था। अरे मेन चीज है कि हम लोग जिस चीज का प्रिपरेशन करते हैं उसमें एकदम पता है कि सिमिलर है, खटाखट मारिए आंसर। इतना लंबा थोड़े प्रोसेस, इतना लंबा में तो निकल जाएगा। 1.5 घंटा टाइम में रहता है, 90 को क्वेश्चन बनाना होता है, 100 को क्वेश्चन, सॉरी। आई सीजीएल में 1 घंटा में 100 को क्वेश्चन। मेरे कंधे मिला के चलिएगा ना। कंधा में कंधा मिलाने का मतलब हुआ है कि हम जितना मेहनत करते हैं उसका अगर आप 70% भी कर दिए ना, तो मतलब आपको पछाड़ने वाला नहीं होगा कोई मैथ और साइंस में। लेकिन करिएगा तब, समझ गया ना? उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। देखो आयुष अच्छा करेगा, मेहनत कर रहा है, आगे अगर करता रहे तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं ना होता है जी। किसी चैप्टर में सब बन जाता है। अरे हम जितना छोड़ दिए हैं उतना पढ़ाता होगा लोग। रिलेटिव बता रहे हैं तुमको, एक्सरसाइज सब छोड़ दिया ना, वो पढ़ाता होगा लोग। पढ़ता है लो, फॉर्मूला लिखा के एक्सरसाइज से बनवाता है लो ना, हम जानते हैं। सोचो हम कैसे पढ़ाते हैं तुम लोगों को। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम बनवाते हैं, उसके बाद इसका सारा क्वेश्चन बनवाते हैं मेरे नोट्स से। एनसीईआरटी तुम लोग सोचता होगा कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम लोग बना चुका है, जितना पीछे है ना एनसीईआरटी उठा के देखना, सब क्वेश्चन बनाया है तुम लोग। अब हम जानी थोड़े अपना से क्वेश्चन सेट कर देंगे, जो सिलेबस है वही ना पढ़ाएंगे जी। हाँ, क्वेश्चन जो सेट करते हैं, जो एग्जाम तुम लोग देता है, तो तुम लोग जो पढ़ाते हैं का वही चीज हो रहता है, खाली वो सेट होता है ना क्वेश्चन, वो तो अपना सेट होता है। डाटा अलग रहता है, लैंग्वेज सेम रहता है, उसमें लैंग्वेज भी अलग रहता है। क्या यूज देखता है ना, ऐसा थोड़े है कि हो सकता है आपका पीडी टेस्ट इस महीने में कितना चैप्टर का होगा मैथ का? 5 शुरू से 5 तो शुरू से 5 तो हो गया है, और तो एग्जाम में नहीं, क्वालिटी नहीं है, और क्वालिटी है तो उससे ज्यादा तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, और उसमें से तो तुम लोग पूरा रगड़ देगा तो कहीं से नहीं छूटेगा जी।
करो, बढ़िया नंबर लाओ ताकि क्लास में, आयुष बढ़िया नंबर लाना है ताकि क्लास में मतलब हमारा शिकायत नहीं करवाना है, समझ रहा है ना, डायरेक्टली हमारे शिकायत होगा। अच्छा तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं बनता है, तो ये तो जरूर मानता होगा कि सर का दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है कि नहीं पढ़े हैं, मतलब मेरा दोस्त नहीं ना है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बुक से, चाहे कहीं कोई दे रहा है कोई चैप्टर, जैसे एपी पढ़ा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई क्वेश्चन आए 10th लेवल का और नहीं बने तो उसमें मेरा दोष है, तुम्हारा दोष है, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। हम तो हर तरह का क्वेश्चन टच किए हैं ना। तो लो लिखो 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 उससे जल्दी जल्दी, ये चीज फिर से समझाएं, सोनू समझा देते हैं। निकल जाता है ना, कोई बात नहीं, हम खुद आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा, देखिए लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, पेमेंट नहीं दिया सब, हमको लग नहीं रहा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा बच्चा रेगुलर काहे नहीं आ रहा है। एक समय था कि सब रेगुलर आता था, ये साहिल कहाँ गया भाई जी? मंडे से आएगा, मंडे से स्कूल आएगा, मंडे से कोचिंग का आएगा, फिर मंडे को नहीं आएगा, वो देखना था। पहले सब रेगुलर था तो कोई नहीं चाहता है, क्यों नहीं आना चाहता, सब कुछ बताता होता नहीं, पढ़ने वाला बच्चा का बहुत कमी है, बच्चा पढ़ बहुत रहा है लेकिन पढ़ने वाला बच्चा कम है। सोनू में एक बात है कि रेगुलर आता है, ये चीज है, दोनों भाई रेगुलर आता है सब, ये बकुला तो रेगुलर है। आज ये बोला आप आएंगे रेगुलर, बोल के नहीं आया, तो करे पास 3 दिन से आया था स्कूल नहीं ना, स्कूल नहीं था, कल आया था स्कूल, कल क्या बोला, कल तो कोचिंग का नहीं आया था, बोला कि आपको बोला था कि डॉक्टर पास, हम पूछे कि कोचिंग का नहीं आया था, तो डॉक्टर पास है तो हम ला जाएगा ना, तो उसको बुलाएगा शाम में। अच्छा इसी टाइम पे डॉक्टर बुला देता है उसको, मेन चीज है। क्या आज आप होमवर्क आप दिए थे उसी का आंसर नहीं आया होगा, गलत बात ना है। क्रिस शुरू में जो है ना पढ़ने में बहुत अच्छा था, क्रिस आया था ना तो हम यही सोचते थे कि ये बच्चा कुछ करेगा, बढ़िया बच्चा था, शुरू शुरू में उसका मेंटेलिटी, हरकत अलग चीज है लेकिन उसके पढ़ने का जो रफ्तार था वो बहुत अच्छा था, हम उसको देखते थे, हम लोग भी पढ़े हैं तो सब जानते हैं ना, पढ़ा रहे हैं तो हमको ही पता, हमको ये सोच आ रहा था कि ये अच्छा करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको देख रहे हैं कि वो खत्म होता जा रहा है, और हम तो समझाइए करते हैं, नहीं मानेगा तो दूसरा उपाय क्या है। ना कल आया था ना शुभम, कल आया था, क्रिस को देख रहे हैं, क्रिस अच्छा बच्चा था लेकिन वो खराब हो रहा है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए तब से हम उसके पास फोन ऑन मैसेज वैसेज करते नहीं है, एक तो उसको करना नहीं चाहिए, दूसरा चीज की टीचर का हायर नहीं लेना चाहिए कभी भी, समझ रहे हैं ना, दूसरा चीज है कि उसका मेंटेलिटी दूसरे तरफ घूम गया है, समझा, वो अच्छा, हमको ऐसा लगा था कि अच्छा कर जाएगा, हम जिस तरह से पढ़ाते हैं उस चीज को कवर करना बहुत टफ है, जितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करवाते हैं, जिस लेवल से पढ़ाते हैं उसको अगर बच्चा करना चाहे तो करेगा, लेकिन अगर नहीं ध्यान देगा तो नहीं हो पाएगा आगे चल के, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं आप अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपसे नहीं हो पाएगा कवर, इस चीज को समझिएगा। चलिए देखिए, ए सिमिलरिटी है, ठीक है, ये पढ़ना है, दो ट्रायंगल दिया है और दोनों ट्रायंगल में क्या दिया है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये इक्वल दिए गए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिए गए हैं,
तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। अब हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है डी ई एफ के सिमिलर है। तो सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है इक्वल एंगल्स। दूसरा कंडीशन होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और इक्वल में अंतर होता है। जैसे 2 हो गया, ये 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ठीक है ना। तो ये साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जैसे ए बी सी है, डी ई एफ है, तो जब दो दो का रेशियो लेंगे, जैसे ए बी लेंगे और बटा करेंगे डी ई, और ए सी लेंगे और बटा करेंगे डी एफ, तो कट कुट के दोनों इक्वल, जैसे ए बी 5 है और डी ई भी 5 है और ए सी क्या है 8 है और डी एफ भी 8 है। इसमें साइड्स अलग अलग हैं, ये कट के 1/1 हो गए, ये भी कट के क्या हो गए 1/1 हो, तो ये क्या हो गया 1:1। और जब इक्वल हो गया दो रेशियो, जब इक्वल हो जाए तो ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं 1:1। तो ये जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए बाबू, हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अगर कंग्रुएंट हो जाए दोनों, तो सिमिलर भी हो जाएगा। कंग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, सब साइड इक्वल है, सब एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सब साइड सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक को रखें, एक के ऊपर एक को रखें तो दूसरा दिखाई ना दे, एकदम ढक जाए, एकदम इक्वल में आ जाए, यही ना सिमिलर होता है। तो जब एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, भी 60 डिग्री, भी 60, भी 60, भी 60, ये 5 5 5 5 5 5, तो इसके ऊपर रखेंगे तो ढक नहीं जाएगा, तो कांग्रुएंट होगा तो सिमिलर भी होगा, होगा ना। लेकिन जरूरी नहीं कि सिमिलर हो तो कांग्रुएंट होगे करे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और कांग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल। अब देखिए, अब आइए देखिए, तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किए ताकि हम कांग्रुएंट इसको बना सकें। तो क्या कि छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसके कांग्रुएंट खींच दिए, बीपी और डीएन इक्वल खींच दिए, ऐसा लाइन लिए, ऐसा पॉइंट लिए और मान लिए कि ये दोनों इस दोनों के इक्वल है, ठीक है। अब जैसे इक्वल किए हम दोनों साइड, तो बीच वाला एंगल इक्वल तो देवे किया है, तो हमारा गिवन है जो, है ना। जैसे ए बी इक्वल डी पी हो गया, ए सी इक्वल डी एन हो गया, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये किस चीज से कांग्रुएंट होगा, एस ए एस से कांग्रुएंट हो जाएगा। ये चीज लिखना भूल गए थे, एस ए से साइड है, बीच का एंगल हो जाएगा। कांग्रुएंसी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, लोग पढ़ाए हैं वाले। अब बताइए, जब ये कांग्रुएंट हो जाता है तो सभी एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। दो ट्रायंगल जब कांग्रुएंट हो जाता है तो सभी एंगल्स भी उनके इक्वल हो जाते हैं सीपीसिटी से। किस चीज से, सीपीसिटी से। जब सीपीसिटी से कांग्रुएंट पार्ट ऑफ क्या होता है, कांग्रुएंट ट्रायंगल, यही ना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये लिए तो ये लिए, ये हाथ तो ये हाथ, ये नहीं कि ये हाथ है ये लात ना, ये हाथ तो ये हाथ, ये लात तो ये लात, ये आंख तो ये आंख, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए, जैसे ये दोनों क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। जैसे क्या हो गए बाबू, कांग्रुएंट हो गए। जैसे कांग्रुएंट हो जाएंगे वैसे इनके एंगल दोनों, बाकी जो एंगल है ये इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब हम जानते हैं कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। मानते हैं कि ये दिया है 50 डिग्री और ये इक्वल हो गया तो ये भी 50 डिग्री होगा। आई हमारा बी और इक्वल दिया है, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गया। मानते हैं कि ये 60 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। कौन एन के एंगल सी एंगल एन के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और हमारा दिया है एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल दिया है, यानी सी अगर 60 है तो एफ भी 60 है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गया ना। अब जब हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस काटती हैं तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल हो गया
तो थेल्स थ्योरम से क्या हो गया, ये थेल्स थ्योरम से क्या हो गया भाई, थेल्स थ्योरम क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल हो गया, पढ़े हैं अभी तक तो ये पढ़ते आ रहे हैं। तो छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, ठीक है। ये इसको लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल अभी नहीं किए हैं, या ये दोनों इक्वल होंगे, कौन है बोलिए। छोड़ना है इसको। मम्मी तो नहीं, कौन है, अभी आया है, नहीं ठीक है, छोड़ने आई थी, माँ है तुम्हारी, सुनिएगा सुनिएगा, इसको ध्यान दीजिए, एकदम ही कम पड़ता है। आप पीटते हैं तो जवान लड़ाता है हमसे, कोई डर लगता है कहीं मार दे हम ही कोई, हमको इससे डर लगता है। आओ बैठो, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, ये लोग को छोड़ देंगे 10 मिनट में। चलिए देखिए इधर, अगर ये इसके किसको अच्छे को कौन आया, बैठ जाओ, तुम भी आके बैठ जाओ। चलिए देखिए, तो ये दोनों जब प्रोपोर्शनल हो गए, जब प्रोपोर्शनल हो गए, हम जानते हैं कि डीपी इसके इक्वल है, तो या तो डीपी लिख दें या ई लिख दें। अगर ये 5 है तो दोनों में से तो किसी को लिख सकते हैं, और अगर ये 10 है तो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो डीपी की जगह ए बी लिख दिए, डीएन की जगह एसी लिख दिए। और जैसे हम देखें कि ये प्रोपोर्शनल हो गए, तो जैसे ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हमारा एक कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन में प्रोपोर्शनल जैसे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक दिया रहेगा, दूसरा आ गया तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन का बात है। नोट कर लिया है, यस सर। मिटाइए ना। आओ आगे। एगो है छोटा सा, इसको देख लीजिए लो, हो गया। लिखिए ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी हो गया। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल ले लीजिए, दो ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अरे ऐसे देखना है, देखिए कैसे देखना है, तीनों एंगल को 60 60 60 मानिए, 60 60 60 मान लिए, एगो को 10 ज्यादा दे दिए, एगो को 10 कम, तो एगो 60 बच गया, कोई दिक्कत, ऐसे आइए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारा दो एंगल, अगर ये एंगल दिया है इसके इक्वल 70, और ये एंगल दिया है इसके इक्वल यानी 60, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा कि नहीं। यही चीज है कि अगर दो एंगल्स दिया गया है कि एंगल ए बी सी, एंगल डी ई एफ, ठीक है, तो दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देन also the third angle
विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ नहीं हो जाएगा? और जब तीनों एंगल इक्वल हो गया तो फिर उससे सिमिलर नहीं हो जाएगा पिछला जो बताए हैं? चलिए लिखिए, बस इसमें इतना करना है और उसके बाद सेम वही चीज थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6 पॉइंट क्या पढ़ा है? 3। सुनो